Good morning student. As we are learning about solid state, our today's topic is close packing in 3 dimension. In our previous lecture we have learned about 1D and 2D close packing. Now we have to learn about close packing in 3 dimension. It is very important for us because actual crystal formed by the 3D packing of atoms. एक्चुअल में जो क्रिस्टल होते हैं उनकी अगर 3D पैकिंग की जाती है तभी उनकी फॉर्मेशन होती है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोज पैकिंग के साथ साथ दो कंसेप्ट और क्लियर किए थे. एक कंसेप्ट था वॉइड का. वॉइड यानी क्लोज पैकिंग के बाद जो बचा हुआ जो लेफ्ट ओवर रिमेनिंग स्पेस होता है उसे हम नाम देते हैं वॉइड. और उसके अलावा हमने एक कंसेप्ट क्लियर किया था कोऑर्डिनेशन नंबर का. जिस तरह स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 2D के स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, उसके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक्चुअल में किसी भी क्लोज पैकिंग में एटम जितने नियरेस्ट एटम से सराउंडेड होता है वो उसकी क्लोज पैकिंग होती है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे तो वॉइड प्रेजेंट है 3D में, किस तरह से क्लोज पैकिंग होती है और क्या उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है. Now 3-dimensional crystal formed by placing 2-dimensional layer of sphere one above the other. जिस तरह हमने देखा था 2D क्रिस्टल मिल रहे थे, 1-dimensional क्रिस्टल को एक दूसरे पर उनकी लेयर्स को रखते जा रहे थे, हमें 2D मिल रहा था. ठीक उसी तरह 3D हमें मिलेगा जब हम 2-dimensional लेयर्स के स्फीयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे. दिस 3D पैकिंग कैन बी डन बाय 2 ways. दो तरीके से 3D पैकिंग की जा सकती है क्योंकि 2D पैकिंग भी दो तरह से हो रही थी. एक तो हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिल रहा था 2D में और दूसरा हमें मिल रहा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो हम दो तरह से कैसे कर सकते हैं 3D देखो. बाय 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो भी हमें स्क्वायर क्लोज पैक मिल रहा था 2D हम उससे भी कर सकते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग. और दूसरा है बाय 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जो हमें हेक्सागन मिल रहा था कैसे मिल रहा था वो सब हम देखेंगे. उससे भी हम किस तरह से 3D पैकिंग बना सकते हैं. ना हम फर्स्ट वाला रिपीट करेंगे, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग. जिस तरह आप जानते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमें कुछ इस तरह से मिलती है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. हर एक एटम 4 सराउंडेड एटम से अपने आसपास के एटम से सराउंडेड है. तो इस तरह से अगर आप इस 2D स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग पर आप रखते जाओगे दूसरी लेयर जस्ट अबाउ द 1 लेयर, तो आपको मिलेगा 3D क्लोज पैकिंग. तो देखो यहाँ हम समझते हैं. दिस पैकिंग कैन बी डन बाय प्लेसिंग द सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक लेयर एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट वन. जैसे कि जो पहले वाली थी एग्जैक्टली इसी तरह से इसी शेप में आप दूसरी लेयर इसके ऊपर रख दोगे तो आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D मिलेगी. सिमिलरली वी मे प्लेस मोर लेयर वन अबाउट द अदर एंड जनरेट द सिंपल क्यूबिक लैटिस. तो इस तरह से एक साथ बहुत सारे लेयर्स 2D में रखने पर हमें सिंपल क्यूबिक लैटिस मिलेगा. इन दिस लैटिस ऑल द लेयर हैव सेम अरेंजमेंट, दस द लैटिस हैज़ ए टाइप. हर एक लेयर का अरेंजमेंट सेम होगा. कुछ इस तरह से हमें देखो यहाँ पर मिलता है. ये हमारी फर्स्ट लेयर हम इसको मान सकते हैं. फर्स्ट लेयर थी हमारी 2D की और हम इस पर रखते चले गए बहुत सारी लेयर्स 2D की उसी तरह, तो हमें 3D क्यूबिक लैटिस मिला है. अगर हम बात करें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की तो यहाँ देखो ये अपीयरेंस हमें नज़र आ रहा है. यहाँ पर ये सिंपल सी 2D लेयर दिखाई हुई है स्क्वायर क्लोज पैकिंग की. ये एक एटम पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये अपने 4 एटम से सराउंडेड है. और अगर आपने इसको 3D में कन्वर्ट किया है तो एक एटम इसके जस्ट अबव वाली लेयर का होगा और दूसरा एटम जस्ट बिलो वाली लेयर का होगा. तो इस तरह टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर पैकिंग ऑफ 3D हमें मिलेगी 6. नाउ अगर हम एक्चुअल अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं 3D पैकिंग का तो 3 टाइप में इन्होंने हमें डिवाइड करके दिया है. पहला वाला टाइप जिसे ए टाइप या 3D स्क्वायर पैकिंग कह रहे हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. अब हम 2 टाइप देखते हैं जो कि हमें किस तरह की 2D से मिल रहे हैं. हेक्सागोनल 2D से हमें मिल रहे हैं. हेक्सागोनल 2D का अगर आप व्यू देखते हो तो कुछ इस तरह का होता है. इस हेक्सागोनल 2D से हमें 3D के 2 पैटर्न मिलते हैं. पहला पैटर्न कहलाएगा AB टाइप, जिसमें हमें साफ नज़र आ रहा है कि पहली लेयर दूसरी लेयर से जस्ट अपोजिट होगी बट तीसरी लेयर पहली लेयर के एग्जैक्ट और फोर्थ लेयर सेकंड लेयर के एग्जैक्ट होगी. इसे हम नाम देते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. शॉर्ट में इसे हम HCP कहते हैं. ये कब मिलती है हमें? इट इज़ ऑब्टेन बाय पुटिंग सेकंड HCP ओवर फर्स्ट HCP. ये आपकी फर्स्ट हेक्सागोनल पैकिंग है. इस पर आप सेकंड लेयर रखोगे, किस तरह रखोगे वो हमें देखना है. तो हमें मिलेगा AB टाइप. नाउ फर्स्ट पर आपने सेकंड लेयर रखा. अब उसके बाद बारी आती है ABC टाइप की. इसे हम नाम देते हैं 3D फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या फिर हम कह सकते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग. कैसे मिलती है ये हमें मिलती है बाय पुटिंग थर्ड HCP ओवर सेकंड HCP. आपने ये फर्स्ट HCP आपको नज़र आ रहा है, इस पर सेकंड रखा था तो आपको AB टाइप का 3D क्रिस्टल मिला था. जब आप इस सेकंड पर थर्ड पुट करोगे तो आपको ABC टाइप का ABC टाइप का 3D क्लोज पैकिंग मिलेगा. एक चीज़ ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि इन दोनों ही तरह की हेक्सागोनल 3D क्लोज पैकिंग में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे देखेंगे.
नाउ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आपको क्लोज पैकिंग करनी है। दिस टाइप ऑफ पैकिंग कैन बी डन बाय 2 वेज, 2 तरह से कर सकते हो आप इसको भी। बाय प्लेसिंग सेकेंड एससीपी लेयर ओवर द फर्स्ट एससीपी, जैसे कि हम पहले देख कर आए क्लासिफिकेशन, जिसे ए बी टाइप नाम दे रहे हैं। दूसरा बाय प्लेसिंग थर्ड एससीपी ओवर द सेकेंड एससीपी, जिसे हम नाम दे रहे हैं एबीसी। पीछे हम क्लियर कर चुके हैं, तो हम यहाँ पहला वाला लेंगे। प्लेसिंग सेकेंड एससीपी ओवर द फर्स्ट एससीपी, आपको फर्स्ट हेक्सागोनल आपके पास क्लोज पैकिंग है 2D की, उसके ऊपर आप सेकेंड लेयर रखना चाहते हो, किस तरह रखोगे देखो। इन दिस 3D पैकिंग 1 SCP लेयर इज प्लेस ओवर द अदर इन अ मैनर दैट द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर कवर द डिप्रेशन प्रेजेंट इन फर्स्ट लेयर। यहाँ देखो ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2D की। अब आपको डिप्रेशन नज़र आ रहे हैं, यानी इनके बीच की जो जगह हैं, ये जो डिप्रेशन हैं, इनको कवर करते हुए आप दूसरी लेयर इनके ऊपर इस तरह से रखोगे तो हमें कुछ ऐसा 3D वाला व्यू मिलेगा। यहाँ पर जो ब्लू कलर के सर्कल हैं वो इसकी फर्स्ट लेयर को शो कर रहे हैं, और जो ऊपर डार्क ब्लैक सर्कल्स हैं वो इनके डिप्रेशन को कवर कर रहे हैं, और वो हमें सेकंड लेयर का अपीयरेंस दे रहे हैं। तो इस तरह हमने फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर पर सेकंड लेयर को रख दिया है। द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर अलाइन डिफरेंटली, दोनों डिफरेंट है एंड कॉल्ड ए बी टाइप। ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट है, इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, तो इसे ए बी टाइप 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। In this type of packing, particles of second 3D layer cover the triangular voids of first layer. यहाँ देखो triangular void किसे कह रहे हैं हम, यहाँ फर्स्ट लेयर है हमारी, ये जो इनके बीच में void बन रहा है, खाली जगह जो बन रही है, जिसे हमने डिप्रेशन भी कहा था, इस खाली जगह को हम क्या नाम दे रहे हैं, void नाम दे रहे हैं। ट्राइंगुलर क्योंकि 3 स्फीयर से घिरी हुई है, तो इस ट्राइंगुलर फर्स्ट लेयर के जो ट्राइंगुलर void है इसे कवर करते हैं, इनके डिप्रेशन में हम रखते जाते हैं सेकेंड लेयर को, तो वो इसे कवर करते हैं। यहाँ देखो ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर एंड अ न्यू टाइप ऑफ वॉइड इज फॉर्म, तो उससे एक नया तरह का वॉइड बनता है। ये ट्रायंगुलर वॉइड को शो कर रहा है ये पिक्चर। अब आपने इस पर सेकंड लेयर पुट किया इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसके डिप्रेशन में यहाँ फिट हो गया। अब जो ट्रायंगुलर वॉइड था वो अब टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो चुका है, जिसे हम यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल का लुक हमें नज़र आ रहा है, तो ये हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मिल गए हैं। अब हमें एक दूसरे टाइप के वॉइड और मिलेंगे इसी पैकिंग में। एंड एट अदर प्लेसेस इन दिस पैकिंग, इसी सेम पैकिंग में हमें ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर, ट्रायंगुलर वॉइड जो है फर्स्ट लेयर के coincide with the triangular void of second layer and an another type of void is formed which is called octahedral void because surrounded by 6 atom। यहाँ देखो आपने अगर अरेंज किया है कुछ इस तरह से सेकंड लेयर को, तो ये कवर कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। जब आप आगे चलोगे इसी कवरिंग को करते हुए तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इनके जो फर्स्ट लेयर का जो ट्राइगोनल वॉइड था उसको जस्ट कोइंसाइड कर रहा है, उसको कवर कर रहा है सेकेंड लेयर का ट्राइगोनल वॉइड। तो इस तरह से जो नया वॉइड बन रहा है उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड नाम दे रहे हैं। कुछ इस तरह का ऑक्टाहेड्रल उसमें बनेगा, 8 फेसेस उसकी होंगी। तो इस तरह आप देखते हो 2 तरह के वॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। इन वॉइड से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन है जो टू मच इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। This calculation, the number of these type of void depend upon the number of closed pack sphere। अब कितने तरह के तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें मिलेंगे, कितने तरह के ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें मिलेंगे, तो वो डिपेंड करता है उस क्लोज पैकिंग में कितने तरह के स्फीयर्स है। तो सबसे पहले देखो यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड था। एग्जाम्पल से हम समझेंगे ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड था। इस ट्रायंगुलर वॉइड पर आपने इस तरह से दूसरी लेयर का एटम फिट किया, तो इस तरह बनने वाला जो वॉइड था वो टेट्राहेड्रल वॉइड था। क्लियर हो रही है चीज़, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। और इस वॉइड में अगर आप देखते हो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये एटम टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। अगर आप दूसरी लेयर इस एटम पर एक और लेयर रखते हो, इस एटम की वजह से टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ, अगर आप इस पर ठीक उसी तरह से दूसरी लेयर और रखते हो तो ये जो एटम है, ये सेंटर वाला एटम है, ये 2 तरह के वॉइड, ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड में अपना कन्वर्जन दे रहा है। तो इस तरह एक जो एटम है वो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं that the number of closed pack sphere by n, अगर हमने closed pack sphere को n से कंसीडर किया है तो the number of tetrahedral void generated by 2n, यानी कि जो स्फीयर्स है वो उससे जस्ट डबल जितना नंबर स्फीयर का था उससे जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट करेंगे। ओके, फॉर मोर कंटेंट वी हैव टू टर्न टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।